हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू विश्वा क्लासेस। इस बार क्लास 8th वाले स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं क्योंकि उनके पेपर्स भी इस बार बाहर से आने वाले हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स जैसा एग्जैक्टली नहीं होगा, आपको अलग सेंटर्स नहीं दिए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम्स जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ पे ही होगा, बस हाँ क्वेश्चन पेपर बाहर से आएगा, तो उस चीज़ को लेकर के आप लोग थोड़ा स्ट्रेस्ड हो। तो अब हम लोग लेकर के आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज़, जो कि क्लास 8 के सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिलेगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फर्स्ट पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट ए। मैं टोटल 4 सेट्स आपको सॉल्व करवाऊंगी इस लेसन के, मतलब क्लास 8 साइंस के। टोटल 4 सेट्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश के भी और सोशल साइंस के भी देखने मिलेंगे मेरे साइड से। एंड जैसे मैथ्स का आपको सर पढ़ाते हैं तो वो आपको सर से देखने के लिए मिलेगा ही। तो अब ये जो मॉडल पेपर्स हैं ये हम लोग अपने से अलग से नहीं बनाए हैं, जो आप नवोदय एप्लीकेशंस के जो आपको देखने के लिए मिलता है ना, उनका ही बनाया हुआ ये पेपर है। हम लोग बस इससे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे और उसके जो आंसर्स हैं, क्योंकि आप तो स्टडी करोगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए तो एक टीचर रिक्वायर्ड होता है। तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। बाकी के 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं सामने कि सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। कंपलसरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन बनाना है। हाँ, हर क्वेश्चन बनाना ज़रूर है, लेकिन उसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे वो भी यहाँ बताया है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 और 7 से लेके 11 तक जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। देन 12 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी शॉर्ट आंसर टाइप हैं। यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन पे। देन क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 17 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। देन इंटरनल जो क्वेश्चंस है जिनमें ऑप्शंस मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 17 तक है। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स के हैं और 10 मार्क्स के हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगी। पहले देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो टोटल 6 इंटू 2 यानी कि टोटल 12 मार्क्स का जो आपका बन रहा है, क्योंकि 6 क्वेश्चंस पहले ही मैं बोली कि टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 12 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपको दिख भी रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। डिवाइस इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से कौन से डिवाइस में होता है? ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, आंसर भी यहाँ पे क्लियरली गिवन है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली वोल्ट मीटर से नहीं हो सकता, ये आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आ रहा है। एम मीटर करंट को मेजर करने के काम आ रहा है। और मैग्नेटिक नीडल भी आपको पता है डिफ्लेक्शन होता है इसमें, तो पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये इतनी चीज़ें हो गए, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक सेल ही काम आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा था, इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट नहीं है। तो पेट्रोल है, पेट्रोलियम से ही बनता है, केरोसिन भी बनता है, डीजल भी बनता है। आंसर है आपका बायोडीजल, ये पेट्रोलियम से नहीं बनता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोडीजल। देन थर्ड क्वेश्चन है, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया एंड वायरस से जो डिजीज़ होता है ना, वो कंटेजियस डिजीज़ है, मतलब कम्युनिकेबल जो हम लोग बोलते हैं। जेनेटिक डिजीज़ वो नहीं होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं जाता है बैक्टीरिया और वायरस का। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो ये डेफिशिएंसी डिसीज़ है। और नॉन कंटेजियस ये भी नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस से जो भी डिसीजेस होते हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं और एक से दूसरे को फैलते ही हैं। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका कंटेजियस डिसीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स टेक बैलेंस फूड बिकॉज। एडोलेसेंट्स जो होते हैं, एडोलेसेंट्स शुड टेक, तो एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनको बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? पहला क्या दिया है, प्रॉपर फूड हेल्प्स इन देयर ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब उनका दिमाग अच्छे से बढ़ेगा। होता है, लेकिन ये प्रॉपर फूड इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद एडोलेसेंट्स फील मोर हंग्री, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी नहीं होगा। एडोलेसेंट्स टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड, तो ऐसा भी नहीं है। रीज़न क्या होता है, फास्ट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड। मेन है कि एडोलेसेंट पीरियड जो होता है उस टाइम पे बॉडी जो है वो ग्रो हो रहा होता है, तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए प्रॉपर डाइट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अब आपको दिख ही रहा है कि सिंपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं और इस पे आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर भी आपका नहीं होता है ना, तो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ टेक्नीक ऑफ। ये किस चीज़ का टेक्निक है? तो इसमें आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कराते हैं सीड्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ के, क्योंकि हर एक सीड का अपना क्वालिटी होता है ना, तो आपको कुछ उसमें
बेटर क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए उसको हाइब्रिडेशन कराना पड़ता है, मतलब आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कराते हैं, कुछ इसके और कुछ उसके अलग अलग चीज़ों के। जैसे आप सीड्स लो और उनको आपस में हाइब्रिडाइज कराएंगे तो आर्टिफिशियल क्रॉसिंग से एक नया वैरायटी निकल के आता है, तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। देन उसके बाद में पूछा है दिस इज़ नॉट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो एस्ट्रॉइड्स को सोलर सिस्टम का मेंबर बोलते हैं, प्लैनेट्स को भी बोलते हैं, सैटेलाइट्स को भी बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिलेशंस को नहीं बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कॉन्स्टिलेशंस। ये हो गया। देन नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं जो कि आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 7 से जो जाएगा आगे, तो 7 से 11 तक था आई गेस ना, 7 8 9 10 11, हाँ 7 से 11 तक, जैसे आप सामने यहाँ देख सकते हैं 7 से 11 तक, तो वो वेरी शॉर्ट और 4 मार्क्स ईच। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 7 से 11 टोटल 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए 5 इंटू 4 किया है, 5 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स का हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स ईच ना, तो ये 7th क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 मार्क्स आपको इनका मिलेगा। पहला क्या है, गैस हेल्प इन बर्निंग, तो ये ऑब्वियसली पता होगा ऑक्सीजन गैस बर्निंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ फ्रेजाइल और ब्रिटल, तो इनमें से क्या चीज़ है, मतलब पूछ रहा है क्या फ्रेजाइल और ब्रिटल होता है। अब ब्रिटल बोल रहा है, याद रखना हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े हैं, तो मेटल के बारे में पढ़े थे, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट दिया है, ब्रिटल और फ्रेजिल, तो ऑब्वियसली ये आपका नॉन मेटल्स हो जाएंगे। देन बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस डैश इज यूज्ड इन पेंसिल लेड, तो पेंसिल के लेड में ग्रेफाइट यूज़ होता है, पता है ना, तो यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा आंसर। और द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स, तो पिच जो होता है साउंड का वो डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप लेसन्स को अच्छे से पढ़े हो तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन उसके बाद अब 8th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है, ये भी 4 है, करेक्टली मैच करोगे तो 4 मार्क्स यहाँ पे भी मिलेगा। एटलीस्ट मैच द फॉलोइंग तो ईजी होते हैं, इसको आप अच्छे से बना के आना। अब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टर टू हियर इको, डिस्टेंस पूछा है ना, हीट नहीं हो सकता, हनी भी नहीं हो सकता, नेचुरल गैस नहीं हो सकता, कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस पूछा है ऑब्वियसली 17, हाँ यूनिट यहाँ नहीं दिया है, देना चाहिए था, तो वो रहेगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे पूछा है सीएनजी, सीएनजी क्या है, सीएनजी हीट तो नहीं है, हनी भी नहीं है, ऑब्वियसली क्या है, नेचुरल गैस है, तो ये बन जाता है। देन क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हनी भी तो नहीं बनेगा ना, हीट ही बनेगा, तो हीट गया। और हनी तो ऑब्वियसली हनी तो हनी बी से आएगा, तो मैच द फॉलोइंग तो बन ही जाता है, ईजी आता है, तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स ईजिली मिलेगा यहाँ पे। देन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अब यहाँ से मैं वापस आपको दिखाऊँ क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ इसी में ही है ना, अभी हम लोग 7 से 11 के बीच में, तो याद रखना कि 4 मार्क्स में ही आएगा। तो 9th क्वेश्चन ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। वाई इज अर्थ वॉर्म कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, जस्ट इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, जस्ट इसे प्रीवियस वीडियो अभी यही लेसन पढ़ ही रहे थे, चैप्टर 13। तो अर्थ वॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों बोला जाता है। अब वहाँ हम लोग पढ़े थे ना कि वो क्या करता है, टर्न करता है सॉइल में जो भी सारी चीज़ें हैं उनसे ही उसको, मतलब अगर सॉइल में कोई भी गंदगी प्रेजेंट होता है ना, कोई भी वेस्ट सब्सटेंस जो भी, तो उनको ही वो डिकम्पोज करके और वो सॉइल के न्यूट्रिय जो उसका न्यूट्रिशन है, जो उसका फर्टिलिटी है, उसी चीज़ को वो इम्प्रूव करता है, इसलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है। और साथ ही में वो पोल्यूशन भी डिक्रीज करता है इन्वायरमेंट से। अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया है, आप चाहो तो जो मैं आपको बुक से स्टेटमेंट दिखाई थी आप उसको भी लिख सकते हैं। तो अर्थवॉर्म इज़ कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज दे हेल्प इन टर्निंग एंड मॉइस्चन द सॉइल, सॉइल को मॉइस्चर भी देते हैं और टर्न भी करते हैं। उसके अलावा डेड और डिकेइंग बॉडी जो होता है उसको अर्थवॉर्म जो है वो हेल्प करते हैं ह्यूमस फॉर्म करने में, तो आप लिख सकते हो। और दूसरा इसमें आंसर क्या लिख सकते हो कि अर्थवॉर्म्स जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक आंसर आपको मैं इसका इससे बेटर आंसर दिखाती हूँ, वो फिलहाल आपको अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इसको लिखना, ये भी बेटर मुझे लगता है ये आंसर, तो आप इसको लिख सकते हो। देन अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन में। तो क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स शुड नॉट बी वॉर्न वाइल वर्किंग इन किचन, वाई किचन में काम करते वक्त सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए जो क्लोथ्स हैं उसको नहीं पहनना चाहिए, क्या रीज़न है उसका। तो अगर जो क्लोथ्स हैं वो सिंथेटिक फाइबर के बने हुए हैं तो वो ईजिली फायर कैच कर लेंगे, मेल्ट हो सकते हैं और हमारे बॉडी से स्टिक हो सकते हैं, इसीलिए कभी भी ऐसे क्लोथ्स जो है वो नहीं पहनने चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन सोचो आपको ये 4 मार्क्स मिलता है इस छोटे से आंसर के लिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का था, ट्रू और फॉल्स लिखना है बस। तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, अगर आप एक्टिविटी सीरीज पढ़े होगे तो बन जाएगा कि हाँ सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। देन देर इज़ मच कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन मशरूम, मशरूम में बहुत सारा कार्ब्स और फैट होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मशरूम जो है उसमें रिच क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। देन इन द फ्लेम ऑफ कैंडल द ब्लू कलर्ड रीजन इज प्लेस्ड इन द मिडल,
मिडिल में होता है ब्लू कलर रीजन, नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। देन उसके बाद में द एयर प्रेशर इन द बलून इज ड्यू टू द एयर फिल्ड इन इट स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ बलून। तो बलून के अंदर में जब एयर फिल करते हैं तो उसके अंदर जो एयर है वो उसके वॉल्स को स्ट्राइक करता है और इसके वजह से वो प्रेशर महसूस करता है। ठीक है, जो बलून हम लोग फिल किए एयर से, तो इसके अंदर जो एयर है वो इसके वॉल्स को ऐसे प्रेशर दे रहा है अंदर से, इसीलिए आपको प्रेशर मतलब इस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ये इतना हो गया आपका क्वेश्चन 11 तक। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 12 से आएंगे आगे। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और इसमें आपको मिलेंगे ऑप्शंस। हम लोग देखे थे ना 12 से आपको ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 6 6 मार्क्स ईच। तो पहले देखते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्टिविटी सीरीज, और इसके और में आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट आर एलॉयज, गिव नेम्स ऑफ एनी 4 एलॉयज एंड राइट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस। तो दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो एक अटेम्प्ट करना है दोनों में से, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब देखते हैं पहले कि एक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं इसको, तो अगर उस नेम से भी आ जाए तो यही बनाना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म अदर कंपाउंड्स, दे मोर इजली रिएक्ट विथ ईच अदर एंड मोर रिएक्टिव दे आर। रिएक्टिविटी सीरीज, अब यहाँ पे ये चीज़ बोला है। अब ये स्टेटमेंट से बेटर अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे फाइनली देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना बेटर होगा, ऊपर से नीचे जाने पे ना रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देन द सीरीज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ये हो गया इसका डेफिनेशन। उसके बाद मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे वाटर और एयर के साथ। जैसे कि सोडियम जो है वो रिएक्टिव है, तो वो तुरंत रिएक्ट करता है, इसलिए उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो सेफ रहे। वहीं दूसरी तरफ में आप देखोगे तो गोल्ड लेस रिएक्टिव है, तो वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इवन एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो ये एक्टिविटी सीरीज है। अब यहाँ पे आप देखो ये बना हुआ है लिथियम, सोडियम, सॉरी लिथियम, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम। तो ये रिएक्टिविटी इस डायरेक्शन में जो इनका ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज। ये 6 मार्क्स में आया है तो थोड़ा सा डिटेल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा ये सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी डेफिनेशन जो मैं आपको बोली वो बेटर है, आप उसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद में अब एलॉयस वाला है, तो कोई 4 एलॉयस के नेम भी लिखने हैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और यूजर्स के साथ में। पहले एलॉयस को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा है टू मेक दीज मेटल्स यूजफुल सम अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एडेड, दिस मिक्स्ड मेटल इज कॉल्ड एलॉय। अब ये देखो टू मेक दीज मेटल्स, अब ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे स्टेटमेंट दूसरों का पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं अक्सर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बना करके अलग से अपने साइड से पीडीएफ फॉर्म करके तब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो एलॉयस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, एलॉय वो होता है। तो वो डेफिनेशन आप लिखोगे यहाँ पे कि एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, आपको फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा इसका स्टेटमेंट, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन कोई भी 4 एलॉयस के नेम लिखने हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस। तो कॉलम बना देते हैं एलॉय, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस का। एलॉय में पहला दिया है ब्रॉन्ज, सेकंड दिया है ब्रास। अभी सामने ये दिख रहा है तो पहले इसी को बताऊँ मैं। दोनों में कॉपर होता ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या क्या चीज़ से मिल के बना है, तो कॉपर दोनों में होता है। याद क्या करना है, टिन और जिंक को। अब ब्रॉन्ज जेड से आ रहा है ना, तो जेड में हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। ब्रास, ब्रास में ऐसा आ रहा है ना, और टिन को बोलते हैं स्टैनस, एस एन लिखते हैं, तो ब्रास के लिए आप यहाँ लिख दो, टिन इसमें लिखना। जिंक का जेड एन होता है। तो कॉपर तो दोनों में है, सी यू दोनों में है, सी यू के साथ अगर मैं एस एन लगा दूँ तो वो ब्रॉन्ज हो जाएगा, सी यू के साथ अगर मैं जेड एन लगा दूँ, जिंक लगा दूँ, तो वो ब्रास हो जाएगा। ऐसे याद करना। अब यूजेस क्या क्या है, तो ब्रॉन्ज मेडल सुने हो आप, मेडल्स देते हैं, तो स्टैचूज, कॉइन्स और मेडल्स बनाने में काम आता है। ब्रास कहाँ काम आता है, यूटेंसिल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में काम आता है। देन बाकी के दो और, क्योंकि टोटल 4 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और दो, एक दिया है ड्यूरालुमिन, जिससे नेम से दिख रहा है ड्यूरालुमिन, तो ये एल्यूमिनियम का है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम के अलावा इसमें कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज प्रेजेंट होता है। अब इसका कहाँ काम आता है, तो प्रेशर कुकर के पार्ट्स बनाने में, इसके अलावा एरोप्लेन के भी पार्ट्स बनाने में ये काम आता है। देन जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होता है, ये यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा आप स्टेनलेस स्टील भी लिख सकते हो, वो भी बेटर है, जहाँ पे आप आयरन लिख सकते हैं, आयरन उसमें होता है लार्ज अमाउंट में। तो ऐसा करके आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे एलॉयज़ भी लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 13,
ये भी 6 मार्क्स का। और यहाँ पे और आपको ऑप्शन भी दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है मेन सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा, 6 मार्क्स है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 6 पॉइंट्स लिखना। मेन सिम्टम्स क्या-क्या हैं कॉलेरा के। उसके अलावा सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो 2 में से 1 आपको पढ़ना है। 6 मार्क्स है, 6 पॉइंट ज़रूर पढ़ना। यहाँ तो 4 दिया था, आपकी बुक में बहुत सारा दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा में पहला सिक पर्सन जो है वो फ्रीक्वेंट व्हाइट स्टूल्स आते हैं उसको। देखो, सिम्टम्स भी आप ऐसे पढ़ो ना कि वो सारे डिसीज़ेज़ में कॉमन हो। जैसे कि ये फ्रीक्वेंट स्टूल वाला जो है ना, ये काफ़ी सारे में हो जाता है कॉमन। तो आप कॉमन पढ़ो ताकि किसी का भी पूछे तो आप उसको लिख पाओ सेम चीज़ को, ये आपके लिए ईज़ी होगा। देन उसके बाद में स्पैम्स एंड क्रैम्प्स इन स्टमक मसल्स। ऑब्वियसली अगर स्टूल आ रहा है ना, तो आपके स्टमक मसल्स में स्पैम्स और क्रैम्प्स देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। देन थर्ड पॉइंट है सिक पर्सन हैव sunken आइज़, हॉलो चीक्स, हाई ब्लड प्रेशर एंड फटीग। थका हुआ फ़ील करेगा, आइज़ जो है वो उसके दबे-दबे दिखेंगे, चीक्स जो है वो हॉलो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। स्टूल्स के साथ में ये सारी चीज़ें भी फिट बैठती हैं। देन डिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली स्टूल हो रहा है उसको, मतलब कॉन्स्टिपेशन आप इसको लो तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी उसका। तो ये सारे इसके सिम्पटम्स हैं। सिकल सेल एनीमिया के सिम्पटम्स देखते हैं, क्योंकि डिज़ीज़ ही अलग है तो थोड़ा-सा अलग आएगा। पहला चीज़ तो लैक ऑफ ब्लड एनीमिया की वजह से, जिसकी वजह से स्किन और उसका बॉडी जो है वो पेल या फिर वाइट दिखेगा। देन फैटीग या फिर हेवी ब्रीदिंग ये होता है। उसके अलावा इरिटेबल और लेस इंटरेस्ट होता है फूड में, ठीक है? हमेशा इरिटेटिंग सा उसका मूड रहेगा, जिसको भी ये डिज़ीज़ है। देन स्वेलिंग और पेन होगा उनके फिंगर और टोज़ में और जॉइंट्स में, क्योंकि ब्लड का कमी है ना, तो ये चीज़ रहेगा। देन फ्रीक्वेंटली फ़ीवर आएगा, कोल्ड होता रहेगा, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी लो हो जाएगा, ब्लड ही नहीं है बॉडी में तो ऑब्वियस है। देन उसके बाद में स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाता है और बच्चों का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। ये एनीमिया का बहुत ही मतलब एकदम सॉलिड सा सिम्पटम है कि ग्रोथ रुक जाता है। ये इतना हो गया आपका। देन उसके बाद में 6 पॉइंट्स ही लिखेंगे ना, 7 दिया है लेकिन 6 लिखना। देन उसके बाद 14th क्वेश्चन, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऑप्शन देगा। तो कौन-सा मेथड जो है वो यूज़ होता है फॉर मेकिंग वाटर ड्रिंकेबल, पानी जो है वो पीने लायक बना पाओ उसके लिए कौन-सा मेथड यूज़ होता है? 3 मेथड दिया है, सफिशिएंट है 6 मार्क्स के लिए, क्योंकि लेंदी है ये चीज़ें। तो लेंदी है तो 3 पॉइंट, अगर शॉर्ट है तो 6 पॉइंट, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? और में पूछा है व्हिच फूड आइटम्स हैव विटामिन बी ए, बी, सी इन देम। कौन से फूड आइटम्स में विटामिन ए, बी और सी होता है और कौन सा डिजीज़ कॉज़ होता है ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। अगर मैं होती तो ये चूज़ करती, ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन अच्छा लगा। खैर, वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए कौन से मेथड्स हैं? तो पहला, यूज़ अ कैंडल फिल्टर, बाय द यूज़ ऑफ कैंडल फिल्टर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं, एसेंस ये है इस पॉइंट का। देन वाटर कैन बी मेड ड्रिंकेबल बाय बॉइलिंग, बॉयल करके कर सकते हैं जिससे बैक्टीरिया उसके अंदर जो भी है वो प्रेजेंट है वो डाई हो जाएगा। देन वाटर को प्यूरिफाई करने के दूसरे मेथड है वो है क्लोरीनेशन, यानी कि उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये 3 मेथड्स हो गए। देन आपसे जो ये ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, विटामिन ए, बी, सी का, आप ये भी कर सकते हो कि कॉलम बना दो। यहाँ पे आप लिख देना विटामिन, यहाँ पे लिख देना उसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या पूछा है, फूड आइटम्स जिनमें वो प्रेज़ेंट है, तो वही लिखना है यहाँ पे कि फूड आइटम्स, और उसके बाद फिर लिखना डिज़ीज़, डेफिशिएंसी डिज़ीज़, ऐसा करके 3 कॉलम बना सकते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी यहाँ पे लिख देंगे, कॉलम जो बनाए थे वहाँ, और उसके बाद फिर क्या-क्या चीज़ में है, तो देखो विटामिन ए जो है वो प्रेज़ेंट होता है मिल्क में, एग में, यॉक में, लिवर में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोमेटो और कैरेट में। ये हो गया विटामिन ए का सोर्स। इसके बाद इनके डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, याद करना है इसको। विटामिन बी के डेफिशिएंसी से बेरी-बेरी, सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी। ईज़ी है, इतना याद कर सकते हो। इसके अलावा बाकी विटामिन्स एंड मिनरल्स का भी याद कर लेना, कम से कम 2 मिनरल्स का, और विटामिन्स में टोटल 5 विटामिन्स का याद करना। तो ये प्रेज़ेंट होता है विटामिन बी ग्रेन्स में, मटन में, मिल्क में, कर्ड में, बटर में, एग में। इनकी डेफिशिएंसी का तो हम लोग देख ही लिए, ये डिज़ीज़ कॉज़ होता है और एनीमिया भी होता है, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेरी-बेरी बेस्ट रहेगा। देन विटामिन सी जो है वो प्रेज़ेंट होता है खट्टे चीज़ों में, ये चीज़ पता है ना आपको, तो गूसबेरी यानी कि आँवला, देन ऑरेंज, लेमन, ये सारे फ्रूट्स में, और स्कर्वी डेफिशिएंसी डिज़ीज़ है। तो टोटल ये इतना हो गया आपका 6 मार्क्स वाला। देन अब हम लोग आते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। ये थोड़ा लॉन्ग और डिटेल्ड जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, मतलब पार्ट 2 में बना दूँगी इसी वाले मॉडल पेपर का सेट ए का ही। तो पार्ट 2 में आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी। पार्ट 2 वाला वीडियो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया।
इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।